नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फैल्कन क्लासेस विद प्रिंस में। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो नॉर्मलता के बारे में। इससे पहले मैंने मोलरता विलेन के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर एक बार वीडियो देख लीजिए। वो उसके आगे का टॉपिक है तो ज्यादा अच्छे से समझ में तो आएगा, लेकिन पीछे का देख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मलता के बारे में। तो नॉर्मलता क्या होता है कि 1 लीटर विलेन में घुलित, यानी कि 1 लीटर विलेन हमको लेना पड़ेगा। 1 लीटर विलेन में घुलित विलेय, 1 लीटर विलेन में घुलित विलेय के, यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि 1 लीटर विलेन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। अगर कोई पूछता है कि नॉर्मलता क्या होता है तो क्या बताएंगे कि 1 लीटर विलेयन के विलेय के घुलित, यानी कि विलेयन होगा उसमें विलेय कुछ न कुछ घुला होगा, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेयन की नॉर्मलता कहलाती है। अगर कोई पूछता है कि नॉर्मलता क्या होता है तो सीधे सीधे बताएंगे कि 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मलता ब्रैकेट में कैपिटल एन लिखा गया है, तो यानी कि इसे कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम नॉर्मलता की मात्रक देखें तो होता है मात्रक, अगर इसका देखें तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी कि ग्राम तुल्यांक और बटे क्या है विलेन का आयतन, आयतन यानी कि लीटर में। तो अगर मात्रक देखें तो इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। यानी कि अगर कोई पूछता है कि नॉर्मलता का इकाई क्या होता है या फिर मात्रक क्या होता है तो क्या बताएंगे, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अगर हम वही फार्मूले की बात करें कि फार्मूला क्या बनेगा, तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में, यानी कि विलेयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। अगर वही हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या देखें तो क्या होगा, भार बटे तुल्यांकी भार, भार यानी कि W, E मतलब तुल्यांकी भार। अगर तुल्यांकी भार भी निकालना होगा तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। अगर वही सिर्फ अणुभार होता, तुल्यांकी भार ना होगा तो सिर्फ अणुभार ही लिख देते, लेकिन अगर तुल्यांकी भार होता है तो अणुभार बटे संयोजकता कह सकते हैं, जहां पर संयोजकता यानी कि N, संयोजकता भी हो सकता है धनायन ऋणायन, यानी कि अगर उसका संयोजकता देखे धनायन के लिए या फिर देखे ऋणायन के लिए, या तो वो कितना अम्लीय है या फिर उसकी क्षारकता कितनी है, तो वहां पर N का मान हम रख सकते हैं। तो यानी कि तुल्यांकी भार बराबर बनेगा अणुभार बटे संयोजकता। अब संयोजकता कहिए चाहे अम्लीयता कहिए चाहे क्षारकता कहिए, तो यहाँ पर N का मान हम रख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी कि भार बटे अणुभार, अणुभार नहीं तुल्यांकी भार, यानी कि भार W और E यानी कि तुल्यांकी भार बटे V यानी कि विलेयन का आयतन लीटर में। यानी कि W क्या है, विलेय का भार है जो उसमें मिलाया जा रहा है, E क्या है, तुल्यांकी भार, वो भी किसका, विलेय का, क्योंकि विलेय का ही तुल्यांकी भार निकालना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है। तो यानी कि E किसका है, विलेय के तुल्यांकी भार, और V क्या है, आयतन है। तो ये हो गया है हमारा नॉर्मलता। तो अगर कोई पूछता है कि नॉर्मलता क्या होता है तो क्या बताएंगे कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई पूछता है कि इसका मात्रक क्या होता है तो मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। Thanks for watching my video.